ये स्टॉक ब्रोकर आखिर में होता क्या है, ठीक है। दूसरा सवाल तो ये आता है कि स्टॉक ब्रोकर काम क्या करता है। चलिए ठीक है, अच्छा काम कैसे करता है ये अगला सवाल आता है। ओके, अच्छा चलो ये सारी बात है, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर भरोसेमंद होना उसका ज़रूरी है या नहीं, चलिए ये भी बढ़िया बात है। अब ये सारी बातों का जब आपको जवाब मिल जाए तो आपको ये देखना होता है कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर भरोसेमंद है, कौन सा नहीं है। तो इन्हीं सारी बातों का जवाब अपन आज के वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्यों? क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्या कि छोटी सी चीज़, छोटी सी डिटेल हमको बता करके कैसे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टॉक ब्रोकर सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि होता क्या है और ये काम कैसे करता है। चलिए सपोज करते हैं क्या कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट है, ठीक है। ये है आपका डीमैट अकाउंट, ऑल राइट। इसको थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका है डीमैट अकाउंट एंड ये आपकी डिपॉजिटरी है, ठीक है। तो स्टॉक ब्रोकर, ठीक है, ये आपको इन्वेस्टर, ठीक है, और ये आपकी डिपॉजिटरी। अच्छा डिपॉजिटरी क्या होती है? डिपॉजिटरी यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर आपके जो स्टॉक्स हैं, खरीदे हुए शेयर्स हैं, वो स्टोर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि डिपॉजिटरी में आपके शेयर्स जो होंगे वो जा करके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, आपके डिपॉजिटरी में आपके शेयर्स स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, सॉरी। देखिए तो डिपॉजिटरी कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। डिपॉजिटरी दो तरीके की होती है, एक होती है एनएसडीएल, एक होती है सीएसडीएल। अच्छा जिन लोगों का ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है, उन्होंने अपने डीमैट अकाउंट में से ट्रांजैक्शन किया है शेयर्स का, तो उन्होंने देखा होगा कि लिखा रहता है डिपॉजिटरी, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इन दोनों में से कोई एक का नाम होता होगा, एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल। मैं लिख देता हूँ एनएसडीएल और CDSL, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक डिपॉजिटरी आपकी होगी, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक जगह आपके शेयर्स जाके स्टोर होंगे। जो स्टॉक ब्रोकर होगा, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर होगा, ये क्या करेगा? ये बीच के इंटरमीडिएट का काम करेगा। आप जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दोगे वो वही काम जाकर यहाँ पर करेगा। अच्छा इसको देखते हैं थोड़ा सा कैसे, ठीक है। मान लीजिए आपने इसको कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि ये पर्टिकुलर शेयर जाके खरीद लो और जाके स्टोर कर देना। तो ये वही शेयर उन्हीं पैसों से, उन्हीं रकम पे आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो शेयर खरीदेगा और जाके स्टोर कर देगा। अभी इसको मैं अच्छा एग्जांपल दूंगा ताकि ये बात आपके माइंड में क्लियर हो जाए, आपको कभी डाउट नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ हमेशा के लिए आपके माइंड से हट जाएगी, डाउट नहीं आएगा फिर, ठीक है। अब अपन को ये देखना है कि अभी एक आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे, सवाल उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो वो सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, पर सबसे पहले वो सवाल मुझे बनाने तो दो। वो सवाल बनेंगे तभी तो उनका जवाब आएगा, ठीक है। तो डाउट बनाने के लिए देखो आपने क्या किया, इसको सबसे पहले कुछ पैसे दिए और इससे कहा कि भाई ये पर्टिकुलर शेयर मान लीजिए HDFC बैंक का है, ठीक है, HDFC बैंक का है, ठीक है। आपने बोला कि इसके शेयर्स लो 2000 रुपये के प्राइस पे जाके खरीद लो, ठीक है। तो ये वही 2000 रुपये के प्राइस पे जाके शेयर खरीदेगा और आपके जो डिपॉजिटरी अकाउंट है उसमें जाकर के स्टोर कर देगा आपके नाम पर, ठीक है। ऑल राइट। अब मान लीजिए थोड़े टाइम बाद आपने कहा कि भाई ये शेयर तो 2000 से बढ़ करके 2100 पर आ गया है, ठीक है, अब इसको बेच दो, ठीक है। इसने बोला ऑल राइट, हमें क्या मतलब, इसने लिया आपके डिपॉजिटरी अकाउंट से शेयर लिया आपका वाला जो आपने 2000 पे ख़रीदा था, 21,000 पर इसने बेचा किसी और को, ठीक है। किसी और के डिपॉजिटरी अकाउंट में ये स्टोर कर देगा, हमको उससे मतलब नहीं है। इसने क्या किया, वो शेयर को बेचा कितने में? 2100 रुपये में। इसके हाथ में कितना है? 2100 रुपये। तो ये 2100 रुपये आपको दे देगा, पूरे 2100 नहीं देगा, थोड़ा खुद का कमीशन रखेगा और वो इसकी कमाई होगी, वही इसका चार्ज होता है जिसको अपन कहते हैं ब्रोकरेज चार्ज। अब इस कमाई का एग्जांपल देता हूँ, ऑलराइट। सबसे पहले मैं स्क्रीन को रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब अपन ये देखने वाले हैं क्या कि जो आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए आप यहाँ पर हो, ऑलराइट, यहाँ पर हो क्या आप,
इन ठीक है, यहाँ पर हो आप, कुछ नाम अपन ले लेते हैं, ठीक है, अमित नाम ले लेते हैं, जो भी है, ठीक है। आपका एक फ्रेंड है, ऑल राइट, आपका एक फ्रेंड है, ये क्या है, फ्रेंड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं अपन, ठीक है। आपका एक फ्रेंड है और यहाँ पर क्या है, गैराज, ठीक है, ठीक है, गैराज है यहाँ पे, ऑल राइट। अच्छा, मान लीजिए आप किसी दूसरे टाउन में रहते हैं, ठीक है, आप किसी दूसरे टाउन में रहते हैं और आपको कोई एक पर्टिकुलर बाइक लेनी है, ठीक है। आपने अपने फ्रेंड से कहा, क्या, आपने अपने फ्रेंड से कहा कि मेरे को एक पर्टिकुलर बाइक लेनी है, मैं तेरे को पैसे भेज रहा हूँ इसके, और इसका दाम बहुत सही है, मान लीजिए पल्सर लेनी है आपको, ठीक है, पल्सर लेनी है, ठीक है। तो आपने इसको पैसे भेजे, कितने रुपए, मान लीजिए कुछ 1 लाख रुपए, ठीक है। ऑलराइट, आपने इसको 1 लाख रुपए बोले, दिए, और बोला कि भाई ये पर्टिकुलर बाइक ले ले। इसने बोला ठीक है भाई, पर इसने बोला मेरे को क्या मिलेगा, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। आपके दोस्त ने कहा कि मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, पर मेरे को बदले में क्या मिलेगा। तो आपने बोला ठीक है भाई, एक काम कर, तू मेरा काम कर दे, मैं तेरे को बदले में 200 रुपये दूंगा। उसने बोला ठीक है भाई, मेरा क्या जा रहा है, मुझे थोड़ा सा काम करना है और मुझे 200 रुपये मिल रहा है, अच्छी बात है। तो उसने बोला ठीक है भाई, ऑल राइट। तो आपने इसको 200 रुपये दिए, ठीक है। अभी क्या किया इसने, इसने आपसे पैसे लिए, बाइक खरीदी और गैराज में ले जाके स्टोर कर दी, ठीक है। ये है आपकी बाइक, ये है भाई आपकी बाइक, ठीक है, ऐसी है कुछ बहुत अच्छी सी रेसिंग बाइक है, ठीक है, ऑलराइट, पल्सर है ना। तो ये बाइक इसने ले जाके गैराज में स्टोर कर दी। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, आपका मूड बदला, आपने बोला यार ये बाइक का ना मज़ा नहीं आ रहा, एक काम कर, इस बाइक को बेच दे और पैसे मेरे को वापस दे दे। तो इसने बोला ठीक है, बदले में मेरे को क्या मिलेगा। आपने बोला वही 200 रुपये मैं पहले तेरे को दे रहा था, 200 रुपये तू ले लेना। और तो इसने बोला ठीक है भाई। सपोज़ करते हैं बाइक इसने ले जाके बेची, और बाइक कितने में बिकी, बाइक बिकी मान लो पूरे 1 लाख रुपए वापस आ गए, ठीक है। तो भाई बाइक बिक गई, और इसने बोला भाई 200 रुपये पहले के थे, 200 रुपये अभी के हैं, ठीक है। तो मैं ये 400 रुपये काट के बचे हुए पैसे तेरे को दे रहा हूँ। तो इसने आपको कितने दिए, 1 लाख थे, 90,000 कितने हो गए, 99,800, ठीक है। तो इसने ये 800 नहीं होंगे, सॉरी, यहाँ पे कितने, 200 200 400 600, ठीक है। तो इसने ये 400 रुपये काट लिए और बचे हुए पैसे आपको दे दिए। आपने बोला ठीक है चलो। आपने थोड़े टाइम बाद बोला क्या, कि यार मेरे को एक दूसरी बाइक पसंद आ रही है, इस बार बुलेट लेंगे अपन, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दिया मैंने, ठीक, कलर भी बदल ही देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर कट दिखाई दे, अलग अलग है ना। तो इस बार आपने बोला क्या, कि यार मेरे को ना बुलेट बाइक लेनी है। तो आपने इसको दिए कितने, 2 लाख की आ रही मान लो। तो आपने इसको दिए इस बार 2 लाख रुपए। अब इसने फिर से वो बाइक ली और आपके गैराज में ले जाके स्टोर कर दी, ठीक है। इस बार ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ मैं। तो ये भाई बाइक है आपकी, तो इसने आपके गैराज में ले जाकर स्टोर कर दी, ठीक है। थोड़े टाइम बाद आपने बोला कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, बेच दे, एक काम कर और मेरे पैसे मेरे को फिर से वापस दे दे। तो इसने बोला ठीक है, मेरे को क्या मिलेगा, सिंपल, पहले 2,000 दिए थे, 200 रुपये दिए थे, 200 रुपये अभी खरीदने के ले लेना, 200 रुपये बेचने के ले लेना। तो बोला ठीक है। इसने फिर से लिया आपसे 400 रुपये खरीदने के और बेचने के, 200 200 400 रुपये लिए और बेच दिए, ठीक है। सपोज करते 2 लाख में फिर से बिक गई, और इसने 2 लाख रुपये अपने 400 रुपये काट करके बचे हुए आपको वापस कर दिए, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दो क्या, कि जब भी ये आपका दोस्त जो है, आपका फ्रेंड जो है, आपका काम कर रहा है, ये बीच में कुछ कमीशन ले रहा है, ठीक है। कमीशन ले रहा है, इसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है,
इसका फ़ायदा हो रहा है, कमीशन इसका फ़ायदा हो रहा है। और आपका गैराज जो है ये वहाँ से सिंपल सामान उठाता है और दे देता है, सामान उठाता है दे देता है रख देता है, दे देता है रख देता है, यही काम करता रहता है ये। ऑलराइट, सॉरी, डोंट वरी, मुझे कोरोना नहीं है। देखिए हुआ क्या, इसने बीच में से ये काम कर रहा है, आपके और आपके गैराज के बीच में ये इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। इंटरमीडिएट यानी कि सामान ले रहा है रख रहा है, 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 यही काम ये करता जा रहा है। और बीच में कुछ कुछ कमीशन ले रहा है कि भाई इसको खुद का भी तो फ़ायदा लेना है, भाई घर चलाना है मेरे को, सिंपल है बात है, मैं अपना फ़ायदा लूँगा, आप भी लोगे यार, है ना। तो अब ये एग्जाम्पल को अपन स्टॉक ब्रोकर से लिंक करके देखते हैं कि क्या है, दोनों चीज़ें कैसे लिंक्ड है। सिंपल, आप हो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा साफ सुथरा क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सो क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैं असल में ना रबर का यूज़ कर सकता हूँ, बट यहाँ पर वो काम थोड़ी कर नहीं रही है। ठीक है, देखो थोड़ा सा टाइम लग गया, डोंट वरी। यहाँ पर बुलेट थी, है ना, तो अपने भाई ये दोनों ट्रांजैक्शन हुए थे। यहाँ पर ये ध्यान दो क्या, कि ये जो आप हो, आप क्या हो, इन्वेस्टर हो, ठीक है, आप यहाँ पर इन्वेस्टर, आपका जो फ्रेंड है वो कौन है, ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर मान लो उसको, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर। और गैराज जो है वो डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी कौन सी थी, दो तरीके की बताई थी, NSDL और CDSL। इन दोनों जगह पर आपके शेयर्स स्टोर होंगे। और जो ये पल्सर और बुलेट थी, ये क्या हैं, पल्सर और बुलेट जो हैं वो शेयर्स हैं कंपनियों के, ठीक है, ये दोनों शेयर्स हैं। यानी कि हर बार जब आप इसको बोल रहे थे क्या, कि भाई ये वाला स्टॉक खरीद, ठीक है, ये वाली बाइक खरीद, तो असल में वो स्टॉक खरीद रहा था जा कर के, ठीक है, तो उसने वो स्टॉक खरीदा, यानी कि वो बाइक खरीदी और जा कर के आपके गैराज यानी डिपॉजिटरी में स्टोर कर दी, ठीक है। जब आपने बोला बेच दो, उसने बेच दी और जा कर के पैसे आपको वापस दे दी। सेम चीज़ स्टॉक ब्रोकर का भी काम होता है, वो अपना कुछ कमीशन लेता है और आपका काम कंप्लीट करके देता है आपको। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रोकर का आपने ब्रोकर को कहा ये वाली बाइक को बेच दो, उसने बेच दिया, पैसे आपको दे दिया और बीच में कुछ कमीशन लिया। ये जो कमीशन था, ठीक है, ये जो कमीशन था वो क्या है, यहाँ पर ये कमीशन था ब्रोकरेज चार्ज, ठीक है, ये कमीशन जो था ये है ब्रोकरेज चार्ज, ये कुछ ब्रोकरेज चार्ज लेता है। तो यही सेम तरीके से काम होता है। अब कोई भी आपसे पूछे कि ब्रोकर काम कैसे करता है, स्टॉक ब्रोकर काम कैसे करता है, तो आप उसका जवाब दे पाओगे, है कि नहीं, तो आप उसका जवाब बहुत आराम से दे लोगे। अब यहाँ पर कोई टेंशन नहीं बची। अब अपन थोड़ा सा आगे देखेंगे कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर सही है, ब्रोकर के किन दो टाइप्स के ब्रोकर होते हैं, ठीक है, और स्टॉक ब्रोकर कैसे चुना जाता है ना। कहीं ऐसा नहीं कि स्टॉक ब्रोकर आप ही के पैसे लेके भग गया, आप बैठे हो, ये भैया हमने आपको पैसे दिए हैं, आपने वो काम कर दिया, वो बोले हमने कर दिया है, असल में उसने किया ही नहीं है, पैसे लिए गए लेकर रहे जेब में, आप बोले उसने काम कर दिया, आपको वो झूठ बोल देगा, ठीक है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई स्टॉक ब्रोकर सही है या नहीं, कौन से स्टॉक ब्रोकर अच्छे होते हैं, अच्छे स्टॉक ब्रोकर कैसे पता करें, टॉप ब्रोकर कौन सा है, और ऑफर जिसके बारे में मैंने आपको बात करी थी वो तो बताना ही है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, मैं ये पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो भाई अपन ने अभी तक जो जो भी सीखा है उसको रिवाइज एक बार जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। एक स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर बीच का इंटरमीडिएट पार्ट होता है। आपका दोस्त जो था वो स्टॉक ब्रोकर था, जब आप उसको कहोगे ये काम करो, उसने किया और उसका आपसे कमीशन ले लिया, ठीक है। जब आपने कहा ये काम करो, मेरे को पैसे वापस दो, उसने स्टॉक को बेचा, पैसे ले लिए, वापस आपको दे दिए, ठीक है। तो ये सिंपल स्टॉक ब्रोकर का काम होता है, ये अपन ने देख लिया अभी तक, ऑलराइट। अब देखो, अपन जब एक इन्वेस्टर है तो अपन क्या चाहेंगे, जो ब्रोकरेज चार्ज होता है, ठीक है, ये कम से कम हो, हम ये तो यही चाहेंगे भाई कि ब्रोकरेज चार्ज है तो कम से कम हो।
अगर ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा है तो भाई हमको नहीं चाहिए, ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा थोड़ी देंगे, हमको ब्रोकरेज चाहिए कम। ठीक है। अच्छा, जो सर्विस हो, कस्टमर सर्विस हो, वो आपको अच्छी से अच्छी हो। ठीक है, बेस्ट, गुड से गुड हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं कि कस्टमर सर्विस अच्छी हो और ब्रोकरेज चार्ज कम हो। ठीक है, और तीसरी चीज़ फाइनल जो आती है सबसे ज़रूरी, जो कि है भरोसेमंद। ठीक है, ट्रस्ट लिखना चाहिए वैसे मुझे, भरोसेमंद की जगह ट्रस्ट। ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट होता है ऑब्वियसली हाई होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा है ये तो मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ, आखिरी में बताऊंगा बाद में। सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्रोकर कितने तरीके के होते हैं। देखो, इसको क्लियर करता हूँ। ब्रोकर्स होते हैं दो तरीके के। ठीक है, दो तरीके के ब्रोकर होते हैं। सबसे पहले, ठीक है, जो अपने बीते पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, जिनको कहते हैं फुल स्टैक ब्रोकर। ठीक है, फुल स्टैक ब्रोकर। ठीक है, और दूसरे तरीके के होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। ठीक है, अच्छा, मैं सबसे पहले इन पर आऊँगा बाद में। ठीक है, पहले अपन चलेंगे डिस्काउंट ब्रोकर पे, इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखो, जब भी आपके डीमैट अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा था तो क्या हो रहा था, जब भी आपके डीमैट अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा था तो मैं एक मिनट से ट्रांजैक्शन हो रहा था तो हो क्या रहा था, वो बीच में कुछ चार्ज ले रहा था। ठीक है, देखिए, डिस्काउंट ब्रोकर का काम क्या होता है, ये ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है। ऑब्वियसली ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता। अच्छा, ब्रोकरेज चार्ज पूरी तरीके से नहीं करता तो फ़ायदा कैसे लेता है, ब्रोकरेज चार्ज ये करता है बट सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में करता है। ठीक है, यानी कि आज खरीद रहे हो, आज ही बेच रहे हो, तो इसने बोला भाई आज तो मैं ब्रोकरेज चार्ज लूँगा। आपने बोला कि भाई मैं ना एक दिन से ज़्यादा ना अपने पास ना रख रहा हूँ शेयर को। आपने बोला मैं आज ले रहा हूँ, कल परसों नरसों, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद बेच रहा हूँ। तो उसने बोला भाई एक दिन से ज़्यादा है, मैं नहीं ले रहा आपसे ब्रोकरेज चार्ज। तो बोला ठीक है। तो ये होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। ये नया नया ट्रेंड है, इंडिया में नया नया आया है, बट बहुत अच्छा है, वाकई में बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदा देता है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये अभी अपन बात करने वाले, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तब मैं इसके अच्छे अच्छे फ़ायदे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एक फाइनल चीज़ जो ये है कि आप लोग एक सवाल पूछते हो क्या कि सच में ब्रोकर ज़रूरी है मेरे को। भाई एक बात ये है कि कभी भी कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है, ठीक है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो जाती है, तो आपको ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ब्रोकर इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए, क्या, खरीदने और बेचने के लिए। अब अपन आते हैं क्या, दोनों चीज़ों में कंपेयर करना था, फुल स्टैक और डिस्काउंट ब्रोकर में। फुल स्टैक जो होता है, देखो फुल स्टैक ब्रोकर, ठीक है, और डिस्काउंट ब्रोकर। ठीक है, देखो फुल स्टैक ब्रोकर जो होता है, सबसे पहला ये आपके खरीदने पर चार्ज करेगा आपको। ठीक है, बेचने पर भी चार्ज करेगा आपको। डिस्काउंट ब्रोकर तभी चार्ज करेगा जब आप इंट्राडे कर रहे हो। ठीक है, फुल स्टैक ब्रोकर में आते हैं अपन, तो ये आपको चार्ज कितना करेगा। ठीक है, चार्ज देखिए, अगर आपके डीमैट अकाउंट से ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, डीमैट अकाउंट से शेयर जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये आपको चार्ज करेगा कितना, 0.5 से 1% तक चार्ज करता है ये आपको। ठीक है, डिस्काउंट ब्रोकर प्लस टैक्स तो लगेगा। देखो टैक्स अवॉइड ही नहीं कर सकते, टैक्स हमेशा लगेगा। डिस्काउंट ब्रोकर क्या करेगा, डिस्काउंट ब्रोकर सबसे पहले अगर शेयर्स आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है ना, अगर आपके जो डिपॉजिटरी है वहाँ से अगर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो डिस्काउंट ब्रोकर आपको चार्ज ही नहीं करेगा, यानी कि 0 रुपीज़ पर टैक्स लगेगा। टैक्स तो देखो अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, वो आपका ब्रोकर कुछ नहीं ले रहा है, तो आपकी गवर्नमेंट ले रही है। दूसरी चीज़, अगर इंट्राडे कर रहे हो तो इसमें सेम रहेगा, इंट्राडे में सेम रहेगा, यानी कि 0.5 से 1%। डिस्काउंट ब्रोकर में 20 रुपीज़
आजकल जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं मोस्टली मैक्सिमम 20 रुपीज़ ही चार्ज करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट ब्रोकर सबसे पहले आता है जीरोधा, सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे बेस्ट है जीरोधा। ठीक है, और भी होते हैं, नीचे बता दूंगा। अब अगला क्या होता है, लेवरेज। लेवरेज इसमें कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, लेवरेज होता क्या है? लेवरेज यानी कि सपोज आपके पास क्वांटिटी है, आपके पास अमाउंट है 1 लाख रुपए, तो डिस्काउंट ब्रोकर क्या बोलता है, मैं 10 टाइम्स लेवरेज दे रहा हूँ, यानी कि आपके पास 1 लाख रुपए है ना, 10 लाख तक के शेयर्स खरीद लो। मैं आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दूंगा। जो 10 लाख रुपए यानी कि 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा है वो मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। ठीक है, दिन के एंड में आप अपना मुनाफा ले लेना और मेरे जो 9 लाख रुपए है वो मुझे वापस दे देना। आपने बोला ठीक है, तो ये लेवरेज होता है। इसमें आपका बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट प्रॉफिट ज़्यादा, नुकसान भी ज़्यादा। जब 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 लॉस होगा तब खतरनाक लॉस होगा। तो लेवरेज बहुत ज़्यादा भी यूज़ करना सही नहीं है, बट अगर आप श्योर हो, अगर आप एक्सपीरियंसड हो, तो इसका फ़ायदा लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस है, आपको पता है भाई सही है, पर ले लो फ़ायदा, है ना। डरने वाली वहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर लेवरेज हाई होता है, तो फ़ायदा भी है नुकसान भी है। हाई प्रॉफिट हाई लॉस, हाई प्रॉफिट हाई लॉस। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको कोई भी नहीं है, तो सही तरीके से यूज़ किया जा सकता है। बट ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। सबसे अच्छा कौन सा है, तो मैं क्लियर करता हूँ एक बार। सबसे अच्छा बेस्ट है डिस्काउंट ब्रोकर ही होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छे जो होते हैं वो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर में सबसे बेस्ट कौन सा है, जीरोधा। जीरोधा ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट। जीरोधा सबसे ओल्डेस्ट है इस फील्ड में, इसलिए सबसे बेस्ट है। जीरोधा से बेस्ट अभी तक कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि इन लोगों की सर्विस ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी सारी यूज़र फ्रेंडली है इंटरफेस इनका। ठीक है, और काफ़ी सारे कस्टमर सर्विस जो है वो अच्छा है, कंप्लेंट्स बहुत कम है, तो जीरोधा इज़ द बेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है एंजल ब्रोकिंग एंड और भी होते हैं, एंड एलाइज ब्लू। ठीक है, अपस्टॉक्स भी होता है। ठीक है, मैं कौन सा यूज़ करता हूँ ये भी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, मेरा इन तीनों में अकाउंट है। ठीक है, इन तीनों में अकाउंट है मेरा, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, एलाइज ब्लू। ठीक है, अपस्टॉक्स में भी है, बट अपस्टॉक में मेरा अकाउंट नहीं है। अपस्टॉक्स भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, उसमें भी चाहो तो आप खुलवा सकते हो। जीरोधा की रेफरल लिंक और एंजल ब्रोकिंग की और एलाइज ब्लू की, तीनों की नीचे दी हुई है। तीनों अच्छे हैं, इसलिए मैं इन तीनों को रखता हूँ। अच्छा, तीन क्यों है मैं बताऊँ आपको, चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो तीन क्यों होते हैं, सबसे पहले देखो, अगर मुझे स्विंग ट्रेड करना है, ठीक है, स्विंग ट्रेड करना है या फिर क्या करना है, इंट्राडे, तो मैं किसको यूज़ करता हूँ भाई, मैं जीरोधा को यूज़ करता हूँ। सही सी बात बोलूँगा, झूठ नहीं बोल रहा, मैं जीरोधा को यूज़ करता हूँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो मैं एंजल ब्रोकिंग को यूज़ करता हूँ। ठीक है, और एलाइज ब्लू एक्स्ट्रा में रखा हुआ है। एक्स्ट्रा में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि भाई अगर ना देखो कुछ भी चीज़ होती है, टेक्निकल इशू आता है, तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो रखा हुआ है, सिर्फ गैराज में स्टोर्ड है। ठीक है, तो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए जीरोधा बेस्ट है, इन्वेस्टमेंट के लिए एंजल ब्रोकिंग अच्छा है। तो ये दोनों की लिंक नीचे दी हुई है, तीनों की लिंक दी हुई है नीचे। आप किसी में भी खुलवाते हो तो आपको करना क्या है, देखो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, आपको क्या करना है, देखो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो, मेरे को बता दो कि भाई मैंने आपकी जो रेफरल लिंक है उससे मैंने अकाउंट खुला है, मेरे को मेरा बेनिफिट चाहिए। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने नीचे दी हुई है, इंस्टाग्राम के पेज की लिंक नीचे दी हुई है, फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म फिलअप करो, ईमेल आईडी दी है, आपको जैसे बताना है बता दो। टेलीग्राम से बता दो, टेलीग्राम के ग्रुप से बता दो, टेलीग्राम का नाम सर्च कर लो और कितने ऑप्शन चाहिए। आपको क्या करना है ना, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि भाई मैंने आपकी लिंक से, मेरी रेफरल लिंक से मैंने अकाउंट खोला है, मुझे मेरे बेनिफिट चाहिए। बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे ये तो सुन लो भाई। बेनिफिट ना बहुत सारे मिलने वाले हैं। पूरा का जो टेक्निकल एनालिसिस है, जिसका स्पेशलाइज्ड कोर्स हमने तैयार कर रहे हैं, किया हुआ है, तो वो सारे अपलोड हो रहे हैं और उनके बेनिफिट उनका फ्री आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हमारी स्पेशल कम्युनिटी हमने बनाई है, वो आपको मिल जाएंगे, पर्सनल मेंटरिंग आपको मिलेगी, पूरी चीज़ें मैं पर्सनली आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है, खरीदो बेचो, कब क्या करो, किस तरीके से करो, आप क्या मिस्टेक कर रहे हो या आप क्या करोगे, मैं आपको बताऊंगा, होमवर्क दूंगा, आप करके बताओगे, मेरे से पूछोगे, तो भाई पूछोगे ना तभी हो पाएगा ये काम, तो आप नहीं पूछोगे तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं का मैसेज करना है, नाम मैसेज करना है यार,
अगर आप बस नाम मैसेज नहीं कर रहे हो, अपना नाम मैसेज करो, मेरे को बता दो कि भाई मैंने ये किया है, बेनिफिट चाहिए, बात खत्म। बस, और कुछ है क्या? तो कुछ भी नहीं है। तो आप खुलवा रहे हो ना, मैं आपको बोलूँगा खुलवा रहे हो तो प्लीज़ मेरे को बता दो, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी, अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का आपको प्रयास किया है। होपफुली 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 ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। तो भाई पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक मारो, खुल के मारो, डिसलाइक मारो यार। अगर मैंने सही से काम नहीं किया तो डिसलाइक मारो, है ना। ऑलराइट दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपन मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, सत श्री अकाल।